मेरे बच्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, जैसे ही भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, आतंक का पनाहगार पाकिस्तान बौखला गया। जम्मू कश्मीर में जहां एलओसी पर सिविलियंस पर बमबारी कर रहा है, वहीं चंडीगढ़ सहित भारत के उत्तर व पश्चिम में 15 सैन्य ठिकानों पर हमला कर जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन हमारी पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान की ओर से भेजी गई तमाम मिसाइल व ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। वहीं लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया। भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से पुंछ में की गई गोलाबारी में हरियाणा का एक जवान भी शहीद हो गया। युद्ध कोई भी रहा हो, हरियाणा के वीरों ने हमेशा ही मां भारती की रक्षा के लिए शहादत दी है। वहीं पुंछ में पाकिस्तानी गोलाबारी से बुधवार को शहीद हुए हरियाणा के जाबाज वीर लांस नायक दिनेश का पार्थिव देह वीरवार को उनके पैतृक गांव पलवल के मोहम्मदपुर पहुंचा। 2 बच्चों के पिता शहीद दिनेश की अंतिम यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। चारों ओर दिनेश अमर रहे के नारे लगते हुए दिखाई दिए। शहीद को श्रद्धांजलि देने वालों में आम से लेकर खास तमाम लोग मौजूद रहे, जिनमें केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल सहित अनेक मंत्री, विधायक व प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रदेश के राजस्व एवं यूएलबी मिनिस्टर विपुल गोयल ने कहा, हरियाणा ही नहीं पूरे देश को आज दिनेश पर गर्व है। हरियाणा सरकार पूरी तरह से दिनेश के परिवार के साथ खड़ी हुई है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान बुधवार सुबह से ही पुंछ के कई इलाकों में फायरिंग कर रहा था। पाकिस्तान की इसी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए दिनेश व उनके 4 साथियों ने मोर्चा संभाला हुआ था। लगातार वो पाकिस्तानी सैनिकों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान दिनेश व उनके 4 साथी घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां दिनेश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। दिनेश के 2 सगे भाई भी सेना में हैं, इनमें से एक जम्मू में ही तैनात हैं। शहीद के पिता दयाराम ने कहा, हमारा एक बेटा शहीद हुआ है, भारत माता के लिए 2 बेटे और हैं। दिनेश 2014 में आर्मी में भर्ती हुए थे। पिछले 11 सालों से दिनेश की पोस्टिंग देश के कई राज्यों में रही। इन दिनों वह जम्मू के पुंछ में तैनात थे। हाल ही में उनकी लांस नायक के पद पर प्रमोशन हुई थी। दिनेश अपने परिवार में 5 भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके 2 छोटे भाई कपिल और हरदत्त भी अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए हैं। वहीं एक भाई पुष्पेंद्र पढ़ाई कर रहा है और विष्णु खेती बाड़ी का काम करता है। शहीद दिनेश की पत्नी सीमा वकील है, वह परिवार के साथ पलवल में रहती हैं। पति की शहादत के बाद उनका रो रो कर बुरा हाल है। उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। वहीं सीमा प्रेग्नेंट भी हैं। अब आपको दिखाते हैं शहीद दिनेश की अंतिम यात्रा में पहुंचे कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने क्या कहा। आज यहाँ पलवल जिले के जो दिनेश शर्मा है, उन्होंने अपनी शहादत दी है और हरियाणा के 3 वीरों ने शहादत दी है। हरियाणा जोग्राफिकल दृष्टि से जितना है, लेकिन देश की सेना के अंदर हर 10वां व्यक्ति हरियाणा से है, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हरियाणा के लिए। आज मैं हमारे दिनेश भाई को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक बहुत बड़े गर्व की बात है। हज़ारों लोग प्रयास करते हैं, करोड़ों लोग प्रयास करते हैं, लेकिन देश के लिए जीना और मरना किसी किसी के सौभाग्य में होता है। तो आज दिनेश जी को ये शहादत मिली है। पूरा देश, पूरे सरकारें सब उनके परिवार के साथ खड़ी हैं, कंधा से कंधे मिलाकर
उनका साथ देने के लिए तैयार है। और जिसने ये कुकृत्य किया है, जिस पाकिस्तान ने, उसको भी ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। अभी मैं सोशल मीडिया पे फ़ोन्स पे देख रहा हूँ, चाहे लाहौर का एयरबेस हो चाहे अन्य जगह हो, उनको ध्वस्त कर दिया गया है। और जो भी ये हरकतें जिस भी तरीके की पाकिस्तान करेगा उसी रूप में जवाब दिया जाएगा। और ये छुप छुप कर धर्म के नाम पर हमारी बहनों के सुहागों को उजाड़ने का जो काम किया, ये बहुत ही कायरतापूर्ण काम था। आके फ्रंट पे लड़े तो देखें किसमें कितना दम है। मंत्री जी, ऐसी माँ को क्या कहेंगे जिसने वीर दिनेश जैसे वीर को जन्म दिया? मैं तो उन्हें नमन करता हूँ, मैं भी मिलकर भी आया हूँ और उन्हें प्रणाम करके आया हूँ। बड़ी सौभाग्यवती है ऐसी माँ जिसने जीते जी देश की सेवा करने वाले और अंत में प्राण भी जो दिए देश की रक्षा के लिए दिए, ऐसे सपूतों को जन्म देने का काम किया है। तो मैं नमन करता हूँ। शहीद के पिता का भी कहना है कि मेरे 2 और लाल हैं जो आर्मी में ही है, अगर देश को जरूरत पड़े तो दोनों और लाल मेरे। शहीद के पिता बेचारे भाव विभोर थे, व्यथित थे, एक स्वाभाविक बात है पिता के नाते, लेकिन वो गर्वित भी थे कि मेरे 5 पुत्रों में से 3 पुत्र सेना के अंदर तैनात हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। अन्य 2 पुत्रों के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं प्रयासरत हूँ कि वो सेना में जाएं और भारत की रक्षा करें। तो ऐसे पिता को भी मैं नमन करता हूँ। की बात आ जाए, सब चीज़ों को भूल कर देश की रक्षा के लिए हमें हर काम करना चाहिए, चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे सेना के बॉर्डर पर हो, चाहे दुश्मन देश के अंदर जाकर करना पड़े। हर कार्य के लिए तैयार रहें और किसी भी तरीके से जब देश की बात आ जाए, न जाति, न धर्म, न कोई किसी तरीके का क्षेत्रवाद ना अपनाकर देश की रक्षा करें।